टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। मरने के बाद भी नर्क जैसी व्यवस्था, देवलापार का शमशान घाट, सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च। देवलापार में बने सुविधाजनक शमशान घाट, स्थानीय लोगों की मांग। देवलापार आदिवासी बहुल क्षेत्र की बड़ी आबादी वाले गांव देवलापार में ही विकास की धाराओं से वंचित नजर आ रहा है। गांव के शमशान घाट सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली बैठकों में घोषणाएं तो बहुत की जाती है, लेकिन उन घोषणाओं को अमल में नहीं लाया जाता। शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण, बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सियां, प्रकाश के लिए हाई मास्ट लाइट, टीन शेड तथा फूलदार पेड़ लगाने, शव रखने हेतु चबूतरा, स्वच्छता की व्यवस्था कराने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसके 1 साल बाद भी आज तक शमशान घाटों पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत के अधिकारी केवल वाहवाही लूटने के इरादे से घोषणाएं करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। गांव में एक सुविधाजनक शमशान घाट की निर्मित का अनुरोध पिछले वर्ष 2023 में किया गया था। तब सभी ने प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध पर ध्यान देने की बात कही थी, परंतु नया वर्ष भी प्रारंभ हो जाने के बाद भी किसी ने इस गंभीर समस्या पर गौर नहीं किया। आप देवलापार ग्राम पंचायत के सदस्य रहने के बाद लोगों की जो मांग है शमशान भूमि के लिए, उसके लिए आपने क्या किया? मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ और जितनी दयनीय परिस्थिति शमशान घाट की है और उसको देख के मुझे भी एक ग्राम पंचायत सदस्य होने पर दुख होता है कि मैं सदस्य रहने के बाद भी जितनी ताकत से उसको आगे बढ़ाना चाहिए विषय को, तब बढ़ा नहीं पाया। चीज़ें बहुत है, मैं प्रयत्न मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि वहाँ साफ़ सफाई हो और उसके लिए मैं प्रयत्न करते रहता हूँ, कर्मचारी को भेजकर सफाई करते रहता हूँ। पर क्षेत्र ग्रामीण होने के कारण कर्मचारियों में हमेशा डर व्याप्त रहता है, उनको सफाई करने के बावजूद भी, बोलने के बावजूद भी सफाई नहीं करते। शेड की हालत काफ़ी बुरी है। शेड ये वैयक्तिक माननीय चौकसी जी, स्वर्गीय चौकसी जी ने बनाया था, वो करीबन 20 साल पहले बना था और वो बहुत ही ख़राब हालत में है और उसका चबूतरा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। देवलापार बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्षेत्र में होने वाली ज़्यादातर दुर्घटनाओं की भी अंत्यविधि वहीं पे किया जाता है और बैठने की व्यवस्था जो थी वो अज्ञात लोगों ने उस बैठने की व्यवस्था को तोड़ दिया है। उसके कारण थोड़ी तकलीफ़ है। मैं फिर से अपने गाँव के नागरिकों को ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसके लिए प्रयत्न करते रहूँगा। देवलापार का जो शमशान घाट है, इसकी जो व्यवस्था है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं व्यापारी संगठन अध्यक्ष हेमंत जैन आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देवलापार का जो शमशान घाट है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए आज से 5 साल पहले 10 लाख रुपये आया था। तो 10 लाख रुपए में मात्र वहाँ पे तार फेंसिंग और 2-3 ओट्टे बनाए गए थे और वो तार फेंसिंग और ओट्टे भी यहाँ के जो कबाड़ी चोर लोग हैं उन्होंने सब उसके तार एंगल वगैरह सब चोर के ले गए। इसके बाद हमने हमारे ग्राम पंचायत के 2 सचिव हैं उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हमने आपका प्रस्ताव आगे भेजा है और निधि आने के बाद हम आपको बताएंगे। फिर मैं ग्राम पंचायत के मीटिंग में बोला भाई अगर आप नहीं करते होंगे तो हम एक दिन अपनी प्रतिष्ठान बंद करके सारे लोग वहाँ श्रमदान करके शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करेंगे, ये हमने उनको बोला। वहाँ के जो सचिव थे और सरपंच भी थे। इसके लिए कोई निवेदन वगैरह दिया जाएगा? उसके लिए अपन निवेदन दिया है उनको। गांव के कम से कम 26 जनवरी के उसमें 100-125 लोगों की साइन लेकर के उनको सौंदर्यीकरण के बारे में निवेदन दिया है। देवलापार का जो शमशान घाट है, उसके बारे में आपको क्या करना है? हमारे देवलापार का जो शमशान भूमि है वो में बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रशासन उसका ध्यान नहीं दे रहा, ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही और जो भी काम आते ग्राम पंचायत में कमीशन की वजह से काम होते नहीं बराबर और वो उसकी दशा बहुत ख़राब है। कृपया प्रशासन से निवेदन है कि हमारे देवलापार की जो भी शमशान भूमि है उसे सब नागरिक ये चाहते हैं कि वहाँ का थोड़ा सौंदर्यीकरण होए, बैठने की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो। शमशान घाट की बहुत दुर्दशा है और वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। जनता बहुत परेशान हो जाती है वहाँ जब शमशान घाट जाती है, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है। कैसा लगता है मरने के बाद में भी नर्क जैसी व्यवस्था है? बहुत बुरी व्यवस्था है, नर्क तो भी अच्छा है उससे। शमशान घाट में क्या व्यवस्था होना चाहिए आपके हिसाब से? पानी की सौंदर्यीकरण होना चाहिए वहाँ, और ऊपर का जो टीन शेड है वो टीन शेड गिरने में आया है, वो गिर भी सकता है कभी भी। टीन शेड होना चाहिए। पानी अगर आ जाए तो जलाने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है।
ये सब चीज़ें होना चाहिए। देवला पार का जो शमशान घाट है, यहाँ की जो लोक संख्या है उस हिसाब से यहाँ का जो शमशान घाट है उसकी कई सालों से देखा जाए तो जस की तस पड़ी हुई है। वहाँ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ना सौंदर्यीकरण हुआ है। जब हम शव को ले जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ की स्थिति देख के लोग शव के जो यात्रा के जो परिजन है उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद वहाँ स्वच्छता इतनी गंदगी हुई है। उसके बाद शव रखने के लिए चबूतरा नहीं है, ना वहाँ पे पानी की सुविधा है। और अभयारण्य होने के वजह से यहाँ लकड़ियाँ की काफ़ी मिल नहीं पाती है। जैसे शव जलाने के लिए बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके लकड़ियाँ इकट्ठा करना पड़ती है। तो मेरी यही मांग है कि इनको प्रशासन की तरफ से देवला पर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है तो उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक की जो होती है शमशान भूमि, इलेक्ट्रिक हो गई या डीजल वाली हो गई, इसकी सुविधा कर दी जाए ताकि हमको लकड़ियों के लिए परेशान ना होना पड़े। उसके बाद सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो सौंदर्यीकरण से ग्राम पंचायत में मनरेगा का फंड से या वार्षिक योजना का फंड है वो भी यूज़ किया नहीं जाता है शमशान घाट के लिए। स्वच्छता में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जाके कि वहाँ पे स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। देवला पार्क का जो शमशान घाट है इसमें जो क्षेत्र यहाँ के नागरिक लोग हैं उनने जो आपको निवेदन दिए उसके बारे में आप क्या कहोगे? आम्ही जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जनसुविधेसाठी विशेष अनुदानाअंतर्गत देवलापार स्मशानभूमीकरता 10 लाख रुपयाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदला सादर केलेला आहे। 23-24चे अजून आपल्याला मंजुरीचे आदेश प्राप्त झालेले नाही आहे। जेणेकरून ते आता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा फरवरीच्या एंडिंगमध्ये ही प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे।